राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं जो 1 महीना चलेगा, जिसमें वो राफेल डील के ऊपर आपके गवर्नमेंट के प्रति एलिगेशन कर रहे हैं कि प्राइसिंग में आपने स्कैम है और प्राइसिंग में आपने घपला किया है, ऑफशूट्स में भी, ऑफसेट्स में भी वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म का उन्होंने ब्लेम लगाया है आपकी पार्टी पे। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस? देखिए, इसमें 4 अन्य अलग अलग विषय हैं जी। पहला विषय ये है कि ये रफाल जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये क्यों चाहिए था और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कैसे किया इसकी खरीदारी में। एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लोग बैठ सकते हैं, पायलट्स बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स बैठ सकते हैं, और उसको अगर आपने फाइटर के रूप में इस्तेमाल करना है तो आप तब तक कर सकते हो जहां तक आपकी आंख देख सकती है। लेकिन जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है उस पर वेपनरी फिक्स्ड होती है और वो वेपनरी 20 किलोमीटर तक टारगेट को एम कर सकती है, और इसलिए युद्ध में जो इस्तेमाल होता है वो इस लोडेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। कारगिल के बाद हमारी फौज को यह लगा कि इसकी आवश्यकता है, नहीं तो वो लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और आप बंदूक के माध्यम से उनको मार रहे हो। अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस वेपनरी होती इस तरह की एयरक्राफ्ट में तो और सरल हो सकता था, और हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके पास ये ताकत है। इसलिए भारत को अपनी शक्ति उनका मुकाबला करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए बढ़ानी थी। 2003 की मंजूरी थी कि ये खरीदारी करनी है वाजपेयी जी के टाइम पे, और 2004 से लेकर 12 तक पहले कंपेटिटिव बिडिंग की यूपीए ने। 2 पार्टीज आई जिनको टेक्निकली ठीक माना, फिर प्राइस बिड मंगवाए, रफाल का तय किया, उनकी 2007 की ऑफर थी, और फिर ये खरीदने के बजाय या कुछ खरीदो और कुछ मैन्युफैक्चर करो उसकी बजाय आपने इसको अबैंडन कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या कारण था? कौन सा ईमानदारी का कारण था कि आपने जो इतनी आवश्यकता थी जिस कॉम्बैट एबिलिटी की इंडियन एयरफोर्स को, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया? तो पहला प्रश्न यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस ने यह क्यों किया। उसके बाद इसके कीमत और दाम को लेकर एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि डिफेंस डील में उसके हाथ गंदे हैं, पूरा इतिहास है पुराना, और इसलिए हमें यह मौका मिला दिखाएं कि हम तो भ्रष्ट थे लेकिन बाकी लोग भी ऐसे हो सकते हैं। आपको दाम के बारे में कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं। अब 2000 बोफोर्स के बारे में कह रहे हैं आप? यहाँ बोफोर्स है, HDW है, कितनी डील्स हैं जी। 2007 का दाम, ये बड़े सरल जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट है कि भाई 500 इतने करोड़ में आना था, आपने 1600 में खरीद लिया। 2007 की ऑफर क्या थी कि बेसिक एयरक्राफ्ट इतने का होगा, उस एयरक्राफ्ट पे एस्केलेशन, अगर आपको सप्लाई मिलती है 2017 में तो 10 साल के लिए एस्केलेशन चलेगा, दाम बढ़ता जाएगा, हर साल इतने % बढ़ेगा। जो फॉरेन करेंसी में, विदेशी मुद्रा में वेरिएशन होता है उसके रेट में, वो उसमें फैक्टर होगा और फिर जाकर उसका दाम बढ़ेगा।